जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले सभी लोगों में रामायण का खास महत्व है। हमने रामायण को कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अवश्य देखा है, फिर चाहे वो 80 के दशक में रामानंद सागर जी द्वारा बनाए गए एक मशहूर और सफल धारावाहिक रामायण से हो, या फिर महान तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, या फिर किसी अन्य माध्यमों से। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण नामक इस महाकाव्य में हिंदू रघुवंश के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कहानी है। ऐसे में प्रभु श्री राम के जन्म से लेके उनकी वंशावली के बारे में विस्तार से जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है। भगवान श्री राम की कहानी का मनमोहक वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं की लोक कथाओं में मिलता है। तो आइए जानते हैं मर्यादा, नैतिकता, विनम्रता, करुणा, क्षमा, धैर्य, त्याग और पराक्रम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रभु श्री राम से जुड़ी जानकारियों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब राम मंदिर की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी, तब एक बार सुनवाई के दौरान जब जजों की बेंच की तरफ से यह पूछा गया कि क्या अयोध्या में या फिर दुनिया के किसी कोने में श्री राम जी का कोई वंशज है, तो इस प्रश्न पर राम मंदिर के पक्ष में लड़ रहे वकील ने जवाब में यह कहा था, इस बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा ऐसा कहने पर संपूर्ण हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में कहीं न कहीं निराशा का माहौल पनप गया था। तब जयपुर के पूर्व राजा भवानी सिंह की बेटी ने अदालत में यह दावा किया था कि उनका परिवार प्रभु श्री राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर बने कछवाहा कुशवाहा वंश के वंशज है। और इसके अलावा जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी जी के द्वारा यह भी कहा गया था कि हम कभी नहीं चाहते थे कि वंश का मुद्दा किसी भी तरह की कोई कठिनाई लेके आए, परंतु प्रभु श्री राम हम सब के पूजनीय है और उनके होने न होने पर सवाल उठाना उचित नहीं। इसलिए हम आज सबके सामने आए हैं और इस बात को साबित करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथीखाने में सुरक्षित है। इसके बाद पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी जी के द्वारा सभी संबंधित दस्तावेजों को भी दिखाया गया। दोस्तों, उनके द्वारा एक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रभु श्री राम जी के वंशज के पूर्वजों के नाम क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं। इसी दस्तावेज में 289 क्रम संख्या पर सवाई जय सिंह और क्रम संख्या 307 पर महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखित है। आपको बता दें कि उन दस्तावेजों में 2 नक्शे भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम भगवान का जन्म स्थान सवाई जय सिंह द्वितीय के ही अधीन थे। वर्ष 1776 में नवाब वजीर असफ उद्दौला ने राजा भवानी सिंह को यह हुक्म फरमान किया था कि अयोध्या और इलाहाबाद में स्थित जयसिंहपुरा में कोई भी दखल नहीं दिया जाएगा और ये जमीनें हमेशा कछवाहा वंश के पास ही रहेंगी। इसके बाद औरंगजेब के मर जाने के बाद सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक विचारधारा को बढ़ाने हेतु कई जगह जमीनें खरीदने का काम किया। दोस्तों, सिटी पैलेस के ओएसडी रामू रामदेव जी बताते हैं कि कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंशज के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वंशावली के अनुसार 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज प्रभु श्री राम तथा 64वें वंशज कुश थे। दोस्तों, राम जी के वंशजों में 289वें स्थान पर सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह तथा पृथ्वी सिंह थे। वही भवानी सिंह 307वें वंशज थे। फेमस हिस्टोरियन आर नाथ की किताब के अनुसार अयोध्या के राम जन्म स्थल पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार जयपुर की बसावट से पहले जोहरी बाजार में राम जी का मंदिर भी बनवाया गया था, जिसको रामलला जी का रास्ता नाम दिया गया। यहाँ तक कि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले रियासती परवानों पर सीतारामो जयती लिखा जाता था। आपको बता दें कि सवाई जय सिंह ने प्रभु राम जी की तरह ही जयपुर स्थापना से पूर्व राजसूर्य अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। प्रभु राम जी ने दोनों राजकुमारों लव अथवा कुश को कुछ स्थान भी दिए थे, जिसमें कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली, कुशावती तथा अयोध्या का जिम्मा सौंपा गया था। इसके साथ साथ लव को पंजाब, जिसमें लाहौर को राजधानी के रूप में चुना गया था, सौंपे गए थे। आपको बता दें, तक्षशिला में भरत के बेटे तक्ष, पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु का शासन था तथा दूसरे बेटे शत्रुघाती को भेलशा विदिशा की राजगद्दी का कार्यभार मिला। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राम जी के छोटे बेटे लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुजर, जयास तथा सिकरवारों का वंश चला, जिसकी एक दूसरी शाखा भी थी जिसमें सिसोदिया राजपूत थे।
जिनमें बैचला बैसला तथा गहलोत गुहिल वंश के राज हुए। कुश से कुशवाहा मौर्य सैनी अथवा शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य वंश भी कुश वंश से ही निकला है। बता दे कि कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य जी का भी जिक्र है, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। आपको बता दे कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं, वो भी प्रभु श्री राम के ही वंशज है।